यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका 1 से 5 पढ़ेंगे हम। अध्याय 3 उसका 1 से 5 तक। पढ़ दीजिए। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु को वचन कहता, एक व्यक्ति है निकोदेमुस जो फरीसियों में से है और यहूदियों का सरदार है। वो रात के समय यीशु मसीह के पास आया और कहता है कि प्रभु, ये जो आप चिन्ह चमत्कार करते हैं वाकई परमेश्वर आपके साथ है। कहते आप परमेश्वर हैं। तो यीशु ने उसकी बातों को सुनकर उसको उत्तर दिया, कहता मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और सीधा हम अब 5 में आएंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। बपतिस्मा लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु को वचन कहता हुए परमेश्वर के राज में दाखिल हो चुके हैं। आप उसके राज्य के अधिकारी हो चुके हैं और आपका नाम लिखा जीवन की पुस्तक में लिख लिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया गया है और प्रभु का वचन कहता है, अब आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर चुके हैं। अब परमेश्वर के राज में आप आ चुके हैं। जब आप परमेश्वर के राज में आ चुके हैं, अब आपके जीवन में आत्मिक बातें ही होंगी। अब आपने परमेश्वर के वचन की ओर और ध्यान देना है ताकि आप परमेश्वर के राज्य में उसकी बातों को सीख सकें। पहले आप इस संसार में थे, पहले आप पाप के अधीन थे, शैतान आपके ऊपर राज कर रहा था। अब जब आपका बपतिस्मा हो गया, अब आप परमेश्वर के राज में आप प्रवेश कर चुके हैं। और परमेश्वर के राज में जब आप प्रवेश कर चुके हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है, जैसे हम एक और आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पे 7 लिखे, यहाँ पे लिखा 7, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे जब हम बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करते हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, इसमें एक और भी कारण है। जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते परमेश्वर के राज को देख भी नहीं सकते। 2 बातें, प्रवेश करना, उसके बाद दूसरा देखना। आपको परमेश्वर का राज नजर आएगा। क्या आएगा? नजर आए। कैसे? आपके जो आत्मिक आंखें हैं वो खुलेंगी, आपका बुद्धि है वो खुलेगा, फिर आपको परमेश्वर की वो बातें नजर आएंगी जो इस धरती पे हो रही हैं। हो सकता पहले आपको समझ नहीं आ रहा होगा परमेश्वर की बातों के बारे में, ठीक है, पर अब वो बातें भी परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर देगा जो आप नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए लिखा कि तू अब परमेश्वर के राज को देख सकता है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। यहां पे 3 में लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। अब आप राज्य को देखेंगे, परमेश्वर को। अब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा।
और हम एक और वचन को देखते हैं। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना शुरू करता है। क्या करता है? हमारे जीवन को बदलना शुरू करता है। तो जैसे यिर्मयाह में लिखा हुआ है, 17:9 पढ़े, यिर्मयाह 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हाँ, प्रभु को वचन कहता जो मन है इसमें असाध्य रोग लगा हुआ। क्या लगा हुआ? असाध्य रोग। इसको कोई समझ नहीं सकता है। पर जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता मैं तेरे मन को नया कर दूंगा। हालेलुया। और जो असाध्य रोग है, पाप वाला हृदय है, पाप वाले विचार हैं, हर प्रकार से बुरा ही बुरा जो आपके मन में आ रहा, प्रभु कहता मैं उसको बदलने वाला हूं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तेरे मन को नया कर दूंगा, तेरे अंदर नई आत्मा में उत्पन्न कर दूंगा। अब आपके अंदर नई आत्मा, नया मन, नया हृदय आपके जीवन में आ जाएगा और आपके विचार बदल जाएंगे। यिर्मयाह कहता आप बदल नहीं सकते अपने आप को। यदि कोई व्यक्ति कहे मैं अपने आप को शुद्ध करूंगा, अपने आप को मैं पवित्र करूंगा, वो नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा कि आप चाहे जितना मर्जी दान पुण्य कर लें, आप नहीं अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। पर बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तेरे मन को नया कर दूंगा, आपके विचारों को मैं बदल दूंगा, जो पाप वाला हृदय है उसको मैं बदल दूंगा। नहीं तो आपके मन में, बाइबल का वचन कहता असाध्य रोग लगा, इसका भेद कौन समझ सकता है। पर प्रभु आपके लिए एक बात बोलते हैं कि मैं तुझे बदलूंगा। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, अब मसीह में क्या है? नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब नया। जिसे नई सृष्टि का मतलब पुरानी बातें सब भूल जाइए। आप प्रभु का वचन कहता आप नए बन गए हैं। आपका मन नया हो जाएगा, आपकी आंखें नई हो जाएंगी, आपका पैर नया हो जाएगा, यहाँ का पूरा शरीर आपका नया होने वाला है। अब जो शराब था, पाप था, शैतान के बंधन, जादू टूना, हर प्रकार की चीजें अब प्रभु को वचन कहता है आपके जीवन से खत्म होने वाली हैं, क्योंकि आप प्रभु में क्या है? नई सृष्टि। क्या हो गए? नई सृष्टि है। हो सकता है जब यीशु मसीह को आप नहीं जानते हो, यीशु मसीह में जब आए, हो सकता है ऐसी कुछ बातें आपके जीवन में रही होंगी। हो सकता है किसी ने कहा होगा आपके ऊपर ये ग्रह है, हो सकता है किसी ने कहा होगा कि आपके ऊपर ये शराब है, हो सकता है कुछ ऐसी बातें होंगी आपके जीवन में। किसी ने आपके हाथ को देखा होगा, बोला होगा ये इतने साल तक आपकी समस्या चलेगी। हो सकता है किसी ने बोला होगा ये ग्रहण आपके ऊपर है। मैं आपको बात बोलना चाहता, जब आप यीशु मसीह में आ गए, अपने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु का वचन कहता नई सृष्टि है। कौन सी सृष्टि हो गया? आप नई सृष्टि हो गए हैं। इसलिए उन सब बातों को आपने अब भूलना है। अब उन पिछली बातों को याद नहीं करना जो आपके साथ हो चुकी हैं। अब याद रखना है, अब आप परमेश्वर में नई सृष्टि है। अब मेरे लिए बेस्ट होगा, अब मेरे लिए आशीषित होगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता पुरानी बातें बीत गई। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में पुराना था उनको भूल जाइए। सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार आप अपने आप को नई सृष्टि समझिए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब पौलुस जो था, जिसका नाम शाऊल था पहले, वो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करने वाला था, व्यवस्था को जानने वाला, बड़ा धर्मी था व्यक्ति। पर जब एक समय आया उसके जीवन में, जब परमेश्वर से बात की और उसने बपतिस्मा लिया, प्रभु का वचन कहता 3 दिन तक ऐसा मैं जा सकता, वो देख नहीं सका। पर परमेश्वर ने अपने एक दास को ठहराया कि उसके लिए प्रार्थना करे, उसकी आंखें खुले। जब उसकी प्रार्थना की, उसकी आंखें खुली, देखने लगा, कहता मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। और साउल बोलता है, वो साउल कौन था मैं बताना चाहता हूं, उसकी हिस्ट्री है। वो मसीह लोगों को तंग किया करता था, यहां तक कि उनकी चर्च को, उनको मारना पीटना, ये शाऊल का काम था। रोम का एक बहुत बड़ा अधिकारी पौलुस था। पर जब यीशु मसीह ने उसके जीवन में कार्य किया,
और उसने कहा मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। उसने बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु को वचन कहता है वही पौलुस प्रभु के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया। जब बपतिस्मा नहीं हुआ था उससे पहले उसका जीवन कैसा था? लोगों को सताने वाला, बुराई वाला जीवन था। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हो गया? प्रभु ने उसके जीवन को ही बदल दिया। और प्रभु का वचन कहता है उसने अपनी मृत्यु तक प्रभु के साथ वफादार रहा। वो मौत से भी ना डरा।